दोस्तों, इंडिया को कल्चर और ट्रेडिशन का देश माना जाता है। कल्चर और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही लोग आपको यहाँ पर कपड़े पहने भी नजर आ जाएंगे। लेकिन इंडिया के लगभग सभी कल्चर में आपको शादियों में कॉमन ड्रेसिंग स्टाइल देखने को मिलेगा, जैसे कि दूल्हे के लिए शेरवानी, कोट पैंट, कुर्ता। ये ऐसी ड्रेस है जो सभी में कॉमन होता है और इसमें लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं खुद को स्मार्ट दिखने के लिए। लेकिन ये काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था मान्यवर के आने से पहले। मान्यवर कंपनी जो कि सिर्फ 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट हुआ था, आज उसका वैल्यू 26,000 करोड़ है। कैसे एक छोटी सी कंपनी ने मार्केट के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स रेमंड, सियाराम को कंपटीशन देते हुए अपने ब्रांड को इतना बड़ा बनाया कि आज इंडिया का सबसे बड़ा एथनिक वेयर ब्रांड बन चुका है और हर इंडियंस के लिए शादियों में सबसे पहली चॉइस मान्यवर कंपनी बन चुका है। मान्यवर कंपनी के स्टार्टिंग जर्नी से लेकर उनके सारे स्ट्रेटजी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ में आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इनके स्टोरी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं मान्यवर के स्टार्टिंग जर्नी से। मान्यवर कंपनी की शुरुआत 1999 में रवि मोदी के द्वारा की जाती है। रवि मोदी बचपन से ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे। उन्होंने 12th क्लास में अपनी मैथमेटिक्स के पेपर सिर्फ 45 मिनट्स में ही खत्म कर दिया था। उनके पिताजी का एक कपड़े का दुकान हुआ करता था कोलकाता के एसी मार्केट में। रवि मोदी 13 साल की उम्र से ही स्कूल के बाद अपना सारा टाइम उस दुकान पर देते थे अपने पिताजी के साथ, जहाँ वो सब कुछ बेचा करते थे, शर्ट, पैंट, जींस वगैरह। उन्हें दुकान पर बैठे बैठे बहुत मजा आने लगा और फिर उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके MBA भी किया अपने पिताजी के कहने पर। लेकिन वो कहते हैं कि रियल MBA तो उन्होंने 13 से 22 साल की उम्र में ही किया था, जब वो दुकान पे बैठा करते थे। क्योंकि कॉलेज में जो MBA कराई जाती है उसमें सिर्फ किताबी बातें होती है, लेकिन जो समय उन्होंने अपने दुकान पर दिया था उसमें उनको समझ में आ गया था कि रियल लाइफ में चीजें कैसे काम करती है। रवि मोदी अपने दुकान पे सेल्समैन का काम करते थे और वो ऐसे कस्टमर को भी डील करते थे जिनको उनके दुकान के सेल्समैन डील नहीं कर पाते थे। क्योंकि बहुत कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो सेल्समैन का बहुत दिमाग खाते हैं लेकिन सामान कुछ नहीं लेते हैं, और उस कस्टमर को भी रवि मोदी बहुत अच्छे तरीके से सेल कर पाते थे। इसलिए MBA करने से ज्यादा जरूरी है कि आप कस्टमर को डील करना सीखे, बिकॉज एट द एंड किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर इज द किंग। अब समय के साथ वो बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया और अब तक रवि मोदी 22 साल के हो चुके थे। उनकी शादी भी हो गई थी और उस दुकान के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन भी वो ले रहे थे। रवि मोदी ये देखते हैं कि उनकी दुकान में इंडियन वियर का काफी डिमांड आ रहा है और उस डिमांड को देखते हुए रवि मोदी ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया और ये उनका पहला कदम था मैन्युफैक्चरिंग की ओर। लेकिन फिर एक दिन रवि मोदी ने अपने मन से 20,000 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट करा था बिजनेस में ही, लेकिन उस बात पर उनके पिताजी काफी गुस्सा हो गए और उनको डांटने लगे और बोले कि तुम एक दिन मुझे बर्बाद कर दोगे, मुझे एक दिन सुसाइड करना पड़ेगा। और ये सुनते ही रवि मोदी को बहुत गुस्सा आया और उस दिन उन्होंने भी बोल दिया कि मैं अब कल से इस दुकान पे नहीं आऊंगा। रवि मोदी बचपन से ही टेक्सटाइल के बिजनेस में थे और उनको इस बिजनेस में मजा भी आता था और एक्सपीरियंस तो उनको काफी हो ही गया था। इसलिए उन्होंने अपनी मम्मी से 10,000 रुपया लेकर के इंडियन वेयर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया और उस प्रोडक्ट्स को उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्य के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है मान्यवर की। हालांकि इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। रवि मोदी कहते हैं कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था इज्जत कमाना अपने लिए, टू अर्न सम रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। इसलिए उन्होंने अपने कंपनी का नाम मान्यवर रखा। अपने शुरुआती के दिनों में मान्यवर अपना 20% माल कोलकाता बेस्ड विशाल मेगा मार्ट को बेचता था, बिकॉज उस टाइम बाकी सारे आउटलेट्स उनसे उधारी में माल खरीदते थे, सिर्फ विशाल मेगा मार्ट ही उनसे कैश में माल खरीदता था। और इतना ही नहीं, जिस कुर्ता की लागत कॉस्ट ही 200 रुपए आती थी उसे भी वो 10 रुपया लॉस में बेचते थे ताकि उनको कैश में पेमेंट मिल सके। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रवि मोदी बचपन से ही मैथ्स में काफी स्ट्रॉन्ग थे। वो अपना 20% माल 10 रुपए नुकसान में बेचते थे ताकि उन्हें वर्किंग कैपिटल मिल सके और वो बाकी के 80% प्रोडक्शन में से अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे। एक साल तक ऐसा ही चलता गया। फिर 2005 में पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने के लिए मोदी ने अपना माल लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स जैसे कि फ्यूचर ग्रुप और शॉपर्स स्टॉप को बेचना स्टार्ट कर दिया। इतना सब करते हुए भी इन्होंने 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया, बल्कि अपने बिजनेस से कमाए गए सारे प्रॉफिट को बिजनेस में लगाते गए। इसी बीच 2006 में उनके पिताजी बीमार हो गए और उनका देखभाल करने के लिए रवि मोदी को अपने काम से 6 महीना दूर रहना पड़ा अपने पिताजी का सेवा करने के लिए। फिर 6 महीना बाद जब वापस से वो अपने काम पर आए तब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके बिना भी बिजनेस के सारे ऑपरेशंस काफी अच्छे तरीके से चल रहे थे। उस टाइम उनको ये एहसास हुआ कि वो बेकार में ही अपना सारा समय ऑपरेशंस में दे रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फोकस उनको रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड पर देना चाहिए। यहाँ से उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट और कंपनी के लिए नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ शुरू हो जाता है। और 2008 में मान्यवर अपना पहला एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलता है भुवनेश्वर में और अगले साल तक वो 12 स्टोर्स और खोल चुका था।
और उस टाइम तक वो सारा स्टोर्स कंपनी ही ओन करती थी, मतलब कंपनी का ही पैसा, कंपनी का ही मैनेजमेंट और इनकम भी कंपनी का ही होता था। लेकिन उसके बाद फिर ये फ्रेंचाइजी लेड मॉडल पे आ गए। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली फ्रेंचाइजी 3 टाइप से होते हैं और बारी बारी से हम सबको समझते हैं। फर्स्ट है कोको, यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कि कंपनी का ही पैसा और कंपनी ही उसको रन करेगी। सेकंड होता है कोफो, यानी कि कंपनी ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, मतलब कंपनी का सामान रहेगा लेकिन उसको चलाएगी जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा वो। लास्ट होता है फोफो, यानी फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब कि फ्रेंचाइज ही उसमें पैसा लगाएगा और फ्रेंचाइज का ही उसमें सारा ऑपरेशंस रहेगा। और मान्यवर ये तीनों फ्रेंचाइजी मॉडल पे पहले काम करता था, लेकिन फिर 2017 में वो सारे अपने स्टोर्स को फोफो मॉडल पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। अब कंपनी को सिर्फ मार्केटिंग, डिजाइनिंग और सप्लाई चेन पे फोकस करना होता है। तो अब बात करते हैं मान्यवर के एडवर्टाइजिंग जर्नी के बारे में। मान्यवर अपने शुरुआती दिनों में मूवी थिएटर्स में अपना एडवर्टाइजिंग किया करता था। जैसे कि मूवी कोई अगर शुरू होती है तो उससे पहले जो 5 मिनट की एड आती है वो हमेशा मान्यवर को हुआ करता था। उसके बाद जो भी इंटरवल्स होती है मूवी के बीच, उसमें भी मान्यवर अपना वीडियो कैंपेन चलाता था। शुरुआती दिनों में उनका एडवर्टाइजमेंट का मेन फोकस फ्रेंडशिप हुआ करता था, मतलब कि शादियों के टाइम में जो दूल्हे के दोस्त होते हैं उनके जो नखरे होते हैं वो सब उस वीडियो में दिखाया जाता था। और उस एड कैंपेन का टाइटल यारों के नखरे रखा गया था। उसके बाद एक कैंपेन रंग जमा दे भी काफी फेमस हुआ था उस टाइम, और वो कैंपेन इतना पॉपुलर हो गया था कि सभी सिटीज के बिल बोर्ड पे भी दिखाया गया था उसको। उसके बाद मान्यवर अपना एक पर एक एड कैंपेन लॉन्च करते चला गया, जिस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, जिसमें मैं मान्यवर के एड जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, प्लस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे।